बाइबल से आज हम सीखेंगे कह रहा कि आज कारण क्या है कि हम खाते तो हैं, पेट नहीं भरता, पीते हैं, प्यास नहीं बुझती, थैली में डालते हैं, छेद हो जाता है, इतना कमाते हैं, बरकत नहीं है फिर भी हमारे घर में। रीजन क्या है? कह रहा रीजन है कह रहा आपका गुस्सा। कह रहा कि अगर आज तक आप सफल नहीं हुए, कह रहा कि अगर आपने बिजनेस किया है, बाइबल बयान कर रही है, इस बात के लिए सुनकर जाना ध्यान से। बाइबल बयान कर रही है कोई व्यक्ति अगर मनियारी की दुकान खोल रहा है और खुश हो रहा है, आपको खुश होने की जरूरत नहीं है। मनियारी की दुकान नहीं खुलवाता मेरा परमेश्वर। आपकी किराने की दुकान है, किराने की दुकान नहीं खुलवाता मेरा परमेश्वर। कह रहा है कि अधर में नहीं लटकाता कभी परमेश्वर। अगर आपने कोई कपड़े की दुकान खोल लिया और वो इतनी चल रही है, अगर मनियारी की दुकान खोल लिया इतनी चल रही है, आपने कोई बिजनेस कर लिया इतना चल रहा है, गलत फहमी है आपकी। जब मेरा परमेश्वर किसी के ऊपर प्रसन्न होता है तो उसका बिजनेस कभी इतना नहीं चलेगा, वो 100% चलेगा यीशु मसीह के सामर्थ्य के नाम में। इतना चलेगा इतना। लेकिन वो आपसे सिर्फ कह रहा है कि आज रात धर्मी बनकर आना मेरे पास। कह रहा क्या मांगोगे? कह रहा जो मांगोगे मिल जाएगा आज रात यीशु मसीह के नाम में। लेकिन आपके अंदर ये पैदा होनी चाहिए बात कि मैं धर्मी बनूंगा, मैं परमेश्वर, मैं धर्मी कहलाऊंगा, मैं करूंगा। कह रहा कि आज जो तू कहेगा मैं वो करूंगा। यहाँ पर बाइबल के अंदर आशीर्वाद है धर्मी लोगों को। जब हम पढ़ते हैं 37 के 25 में, देखो क्या लिखा यहाँ पर। हाँ हाँ, मैं लड़कपन से लेकर बुढ़ापे तक देखता आया हूँ, हाँ हाँ, परंतु ना तो कभी धर्मी को त्यागा हुआ और ना उसके वंश को टुकड़े मांगता देखा। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर क्लियर लिखा, कह रहा है मैंने धर्मी को, कह रहा है कि मैं बचपन से देखता आया हूँ। कौन कह रहा है? ये परमेश्वर के नजदीक रहने वाला व्यक्ति बोल रहा है, भजनकार कह रहा है अपनी भजन संहिता की किताब में, बोल रहा है कह रहा है मेरी लाइफ के अंदर, कह रहा है कि जब तक कह रहा है मैंने होश संभाला है, कह रहा तब तक मैंने धर्मी को कभी भी किसी की दुकान पर उधार मांगते नहीं देखा। कह रहा है और कह रहा है धर्मी जन को आशीर्वाद दे रही है बाइबल। कह रही है कि अगर आज आप कह रहे हैं कि परमेश्वर मैं पाप को अपने अंदर एंट्री नहीं करने दूंगा, याद रखना आप धर्मी हैं और परमेश्वर ने आपको बाइबल में, आपको किताब में लिख दिया है, स्वर की पुस्तक में आपका धर्मी जन में नाम लिख दिया गया है। अगर आपका नाम लिखा हुआ है वहां पर तो याद रखना कि आपके बच्चों को कभी टुकड़े मांगने नहीं पड़ेंगे यीशु मसीह के नाम में। ये वादा है। कह रहा है मैंने एक भी बच्चे को, धर्मी जन को टुकड़े मांगते नहीं देखा। मैं कह रहा हूं यूसुफ, कह रहा है कि उसके भाइयों ने, कह रहा है उसको निकाल दिया, कह रहा है उसको निकाल दिया, वो सगा नहीं था उसका, निकाल दिया उसको। अरे जब वो निकल गया घर से, कह रहा है बिना कपड़ों के निकला, बिना पैसे के, बिना चप्पल के निकला और वो निकाल दिया घर से। लेकिन उसके अंदर एक बात थी कि मैं परमेश्वर का धर्मी जन हूं, मैं कभी सिर नहीं झुकाऊंगा। कह रहा है कि मैं कभी भी, कह रहा है कि निराश नहीं होऊंगा। कह रहा है मैं आपसे पैसा नहीं कमाऊंगा, मैं शॉर्टकट अमीर नहीं बनूंगा। मेरे परमेश्वर के अंदर, कह रहा है कि उसके अंदर पवित्रताई है, तो उसने इस बात को जाना कि मैं अपने अंदर पवित्रताई को रखूंगा। यूसुफ ने शराब को लात मार दी। यूसुफ ने रानी को, उसने कहा मेरे साथ एक बार मेरे साथ गलत काम कर ले, मैं तुझे राजा बना दूंगी राजा। लेकिन उसने लात मार दिया उन विचारों को, अपने ख्यालों को। मैं कह रहा हूं कि धर्मी बना रहा परमेश्वर की नजर में। अरे वो इंसान की नजर में धर्मी था या नहीं था, लोग उसको धर्मी जन नहीं गिनते। मैं कह रहा हूं कि उन्होंने अपने अंदर पाप को जाने दिया, क्रोध को जाने दिया। लेकिन उसके भाई ने, कह रहा है कि उसी समय उस क्रोध को खत्म कर दिया। उसने कहा कि बेशक ये मेरे भाई हैं, लेकिन फिर भी इन्होंने मुझे खड्डे में डाला था, इन्होंने मुझे मारा था। लेकिन परमेश्वर अगर कभी मैं अमीर बन गया, ऐसे बोलता था यूसुफ कि परमेश्वर अगर कभी मैं अमीर बन गया, अगर मैं कभी आशीषित हो गया, तो कह रहा है कि मैं अपने भाइयों को माफ करके राजा बना दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ऐसे इंसान को ढूंढ रहा है, ऐसे भाइयों को ढूंढ रहा है, ऐसे माँ बाप को ढूंढ रहा है, ऐसे रिश्तेदारों को ढूंढ रहा है, ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है जो कह रहा है कि नफरत के बीज को खत्म कर रहे हैं। परमेश्वर कह रहा है उन लोगों को, वो है धर्मी जन और मैं उनको फैलाऊंगा, बढ़ाऊंगा, बढ़ते चले जाएंगे। कह रहा है उनके एक भी बैंक बैलेंस घटने नहीं पाएगा, क्योंकि बाइबल कह रही है, कह रहे मैंने आज तक ऐसे व्यक्ति को कभी कर्जदार नहीं देखा। हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको अपनी हिस्ट्री बता रहा हूँ कि मेरे माँ बाप ने मुझे घर से निकाल दिया। मैं बार बार बोलता हूँ, लेकिन वो लाइव सुनता होगा उसको बुरा लगता होगा, लेकिन मैं बताता हूं कि जब मैं निकल गया, मैं ये एक बात कहकर निकला था कि मैं यीशु मसीह को जानकर निकला हूं, अपने अंदर पाप नहीं जाने दूंगा। और मुझे पता है मेरा परमेश्वर एक दिन मुझे बहुत ऊंचाई पर लेकर जाएगा। पूरा वर्ल्ड यहाँ का ठीक होता है यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूँ आज लोग बड़े बड़े चंगाई पाते हैं, क्यों था कि मैं यीशु मसीह को जानकर निकला हूं, अपने अंदर पाप नहीं जाने दूंगा। और मुझे पता है मेरा परमेश्वर एक दिन मुझे बहुत ऊंचाई पर लेकर जाएगा। पूरा वर्ल्ड यहाँ का ठीक होता है यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूँ आज लोग बड़े बड़े चंगाई पाते हैं, क्यों?
उनकी पवित्र आत्मा का वायदा है, कह रहा धर्मी जन फूलेंगे और बढ़ेंगे यीशु मसीह के नाम में, आमीन। आशीषित होंगे। अगर आपका फैसला है कि परमेश्वर चाहे लोग मुझे कुछ भी कहें, लेकिन मैंने जिस धर्म पर विश्वास कर लिया है, जिस बात पर मैंने अमल कर लिया है, मैं धर्मी जन बनूंगा, यीशु का बच्चा कहलाऊंगा, मैं उसका बेटा बेटी कहलाऊंगा। अगर आज आप ये फैसला ले रहे हैं यूसुफ की तरह, यूसुफ ने उस रात कहा था परमेश्वर मैं अपनी गवाही को कभी खराब नहीं होने दूंगा। अगर आज यहाँ कोई बहन या भाई ऐसी बात कह रहे हैं कि परमेश्वर मैं अपनी गवाही को कभी खराब नहीं होने दूंगा, मैं कह रहा हूं कि वो लोग कह रहे हैं कि बहुत जल्दी फूलने वाले हैं, बढ़ने वाले हैं, आमीन। रिच होने वाले हैं। यू आर रिच। अपने पड़ोसी को बोलो यू आर रिच, यू आर रिच पर्सन। आप बड़े पर्सन बन सकते हैं, लेकिन कब करें कि जब आप लोगों को इस बात का पता है कि मुझे धर्मी जन बनना है। धर्मी जन, यूसुफ परमेश्वर की नजरों में धर्मी जन बना। वही भाई उसे आकर अनाज मांगने लगे अकाल के दिनों में, उन्होंने उससे मांगा। कह रहा कि वही लड़का जिसके पास 1 रुपया नहीं था, उसी के भाइयों ने कह रहा उससे रोटी मांगी। मैं कह रहा हूं कि बेशक आज हो सकता है आपके पास दुकान ना हो, घर ना हो, जॉब ना हो सकता है कि आपके पास कह रहा कि कर्जा हो, लेकिन